आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ट्रैक इन्वेस्ट लाइफ में। दोस्तों मैं आपको ऐसे दो स्टॉक बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा कर दे सकता है आने वाले समय में। और ये दोनों कंपनी हाल ही का लिस्टेड है, यानी कि IPO के माध्यम से ये कंपनी अभी हाल ही में लिस्टेड हुआ है। और आज के दिन तो ज़बरदस्त इसमें अपर सर्किट भी लगता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों अगर हम लोग पतंजलि फूड का मैं बात करूँ, ऐसे तो पहले इसका नाम जो हुआ करता था वो रुचि सोया हुआ करता था, पर बदल के पतंजलि फूड लिमिटेड कर दिया है आप। और देखेंगे जो कि 5% का इसका तेज़ी है दोस्तों, 1397 रुपया। और ये तेज़ी होना एक लाजमी है, समझ रहे मेरी बात, लाजमी है, यानी कि तेज़ी होना लाजमी है। और ये तेज़ी नहीं है बल्कि अपर सर्किट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बायर है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट, मतलब कि आने वाले पार्ट में, मतलब इसी वीडियो का एंड में। दोस्तों आपको मैंने आज से 2 दिन पहले बताया था अपने वीडियो के माध्यम से, अपने YouTube चैनल को भी वीडियो डाला था, जो कि पतंजलि का IPO आने वाला है, वो भी 5 IPO आने वाला है अपकमिंग, यानी कि 2022 से 2027 के बीच में कभी भी लेकर आ सकता है। बाबा रामदेव इसका अनाउंस किया था। और इसका पूरा बेनिफिट जो कि अपना जो पतंजलि है ये लिस्टेड अभी मार्केट के अंदर, इसको सॉलिड फ़ायदा होगा। उस समय मैंने आपको खरीदारी की राय दी थी पतंजलि के ऊपर। अगर दोस्तों हम लोग पतंजलि और भी यानी कि अदानी विलमार से कंपैरिजन करें तो दोस्तों देखिए दोनों स्टॉक तो आपको हाल ही में लिस्टेड हुआ IPO के माध्यम से, मगर दोनों दमदार है और दोनों के अंदर में पैसा बनने का गुंजाइश जो कि ज़्यादा है। समझ नहीं मेरी बात, दोनों के अंदर पैसा बनने का जो कि गुंजाइश जो है वह ज़्यादा है। और रिस्क भी उसी तरीक़ा से है जैसे कि अदानी विलमार में है, उसी तरीक़ा से पतंजलि में भी है। आप समझ रहे, जिस तरीक़ा से पतंजलि में पैसा बनेगा उस तरीक़ा से अदानी विलमार में भी बनेगा। तो इन दोनों को हम कंपेरिजन करेंगे, इसमें फाइनेंशियल और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी देखेंगे। मैंने आपसे क्या बोला, जो कि अदानी विलमार हो या फिर पतंजलि, आप दोनों में पैसा बना सकते हैं। देखिए इसमें भी अपर सर्किट लगा हुआ है जो कि पूरा 5%। और इसका जो करंट प्राइस है वो 769 रुपीज़ है, यानी कि 769 रुपया 65 पैसा और 36 रुपया 65 पैसा आज के दिन सिर्फ और सिर्फ तेजी है। तो चलिए हम दोनों इस स्टॉक को कंपेरिजन करते हैं। तो दोस्तों ये है पतंजलि, और पतंजलि का हम पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। दोस्तों अगर मार्केट कैप की बात करते हैं जो कि 50,585 करोड़ का है। उसके बाद स्टॉक का P रेशियो की मैं बात करूं जो कि आप देखेंगे 57.9 का है। वहीं पे ROC की बात करें जो कि 17.6 का है। और कंपनी का इक्विटी के ऊपर आप पाएंगे जो कि डेट नहीं है, मतलब 1 से भी कम है, 0.56 मामूली सी है। वहीं कंपनी का जो एनुअल इनकम है वो आप देखेंगे 806 करोड़ का है। और कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 3068 करोड़ का है। और वहीं पे कंपनी का आप देखेंगे जो बुक वैल्यू है वो 165 का है। और ROE की बात करें जो कि 15.8 का है। और प्रमोटर का होल्डिंग एक भी प्लेज नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पे क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करते हैं जो कि 241 करोड़ का है। और इंडस्ट्री पी की मैं बात करूँ जो कि 53 का है। अगर दोस्तों डिविडेंड की मैं बात करूँ तो डिविडेंड कंपनी पे करती है पतंजलि, वहीं फेस वैल्यू 2 का है। वहीं पे फ्री कैश फ्लो की मैं बात करूँ जो कि 690 करोड़ का है। और EPS का मैं बात करूँ जो कि 28 का है। और प्रमोटर का होल्डिंग जो कि है 18 का है। अब दोस्तों हम लगाएंगे अदानी विलमार। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अदानी विलमार है और इसको हम कंपेरिजन करेंगे पतंजलि फूड से। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो कि अदानी विलमार का जो मार्केट कैप है वो 99,975 करोड़, यानी कि पतंजलि से यहाँ पे जो आप देखेंगे अदानी विलमार है इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट डबल है, यानी कि आप एक तरह से लार्ज कैप कह सकते हैं। वहीं स्टॉक का P रेशियो देखा जाए जो कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, डॉट का मतलब क्या हो गया, जो कि थोड़ा सा ओवर है, मैं समझ रहे ओवर है, जो कि 123 का है। और उसका जो था वो 53 का था, जो कि यहाँ पे शो भी कर रहा है 53, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आएंगे ROC जो कि 20 का था, जो कि यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंस है। और उसका कितना था जो कि 17 का था पतंजलि फूड का। और वहीं पे डेट टू इक्विटी की मैं बात करूँ जो कि यहाँ पे इसके ऊपर भी इक्विटी का डेट नहीं है। और जो पतंजलि फूड था उसके ऊपर भी इक्विटी के ऊपर डेट नहीं था, चलो अच्छी बात है। और कंपनी का एनुअल इनकम यहाँ भी ठीक है और पतंजलि में भी ठीक था जो कि 808 करोड़ का है। और कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 2626 करोड़ का है, जो कि पतंजलि फूड के ऊपर भी था।
वहीं पे बुक वैल्यू की मैं बात करूँ तो ठीक है सिमिलर है। वहीं पे आरओई की मैं बात करूँ जो कि 15 का, ये भी सिमिलर है। और प्रमोटर का होल्डिंग जो यहाँ प्लेज नहीं है, ये भी ठीक है। और कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट की मैं बात करूँ जो कि 117 करोड़ का है। और वहीं पे डिविडेंड अभी कंपनी ये पे नहीं करती है, जो कि आपको मैं बता दूँ जो पतंजलि फूड है वो पे करती है, मगर ये नहीं करती है। वहीं पे फेस वैल्यू की मैं बात करूँ जो कि आप देखेंगे 1 का है। और फ्री कैश फ्लो भी पे इसके पास है जो कि 635 करोड़ का है। और ईपीएस जो है थोड़ा सा कम है, मतलब कि आपने देखा जो कि जो पतंजलि फूड था उसका ईपीएस कितना अच्छा था और इसका ईपीएस जो है बहुत कम है, यानी 6.68 का है। और इसका प्रमोटर का होल्डिंग की मैं बात करूं जो कि 87 का है, तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है। ऐसे तो ज़्यादा पतंजलि में भी था, क्योंकि 70 ही रखना चाहिए, 75 से भी सेबी के माध्यम से। तो दोस्तों आपने यहाँ पे क्या कंपैरिजन किया, आखिर कौन से बढ़िया है कौन से खराब है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मार्केट कैप की तुलना में जो है अदानी विलमार बेहतर है। वहीं पे स्टॉक का पी रेशियो के मामले में पतंजलि जो है वो बेहतर है। तो बेहतर तो पतंजलि है, मगर आप देखेंगे जो है अदानी विलमार इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है और इसका डिमांड भी कम नहीं है। वहीं पे आप देखेंगे कंपनी का आरओई जो है ये भी दोनों सिमिलर है, जो कि कोई भी डिफेक्ट नहीं है। वहीं पे कंपनी का ईपीएस का मैं बात करूँ, यहाँ भी थोड़ा सा कमी है, जो कि ईपीएस अदानी विलमार का कम है पर पतंजलि फूड का ज़्यादा है। अगर दोस्तों हम लोग अदानी विलमार का रिजर्व प्लस देखें तो इससे पहले 2021 में 2952 करोड़ का था, जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गया 7248 करोड़, यानी 72 से 48 करोड़। उसके बाद आप देखेंगे इसके बाद जो बोर्डिंग था वो 3051 से 2626, यानी डेट को कम कर रहा अदानी विलमार, तो ये अच्छी बात है। और वहीं पे इसका रिजर्व प्लस भी काफ़ी स्ट्रांग है। अगर दोस्तों यहाँ पे अदानी विलमार का प्रमोटर का होल्डिंग जैसे कि मैंने आगे कंसिडर कर चुके हैं, तो एफआईआई और डीआईएस के देखें तो एफआईआई का इससे पहले 2022 मार्च में तो था वो 2.01 का था, और उसके बाद डीआईएस का 0.41, और अभी एफआईआई का इसी में हिस्सेदारी कम हो गया है और डीआईएस का बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पे रिटेल का मैं बात करूँ जो कि इससे पहले 9.64 का था और अभी 10.56 का है। सो दोस्तों अभी फिर से हमने पतंजलि फूड को लगाया है और इसका हम देखेंगे रिजर्व प्लस। आप यहाँ पे देखेंगे जो कि मार्च 2021 में इसके बाद 4003 करोड़ का क्या था रिजर्व प्लस, और आज के दिन में 4822 करोड़, यानी कि रिजर्व प्लस काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। और इससे पहले तो इसके पास जो रिजर्व प्लस था वो 3312 करोड़ का था, और आज के दिन में इसका जो डेट है वो 3068 करोड़ का है। उससे पहले 3048 करोड़ का था और इससे पहले 3467 करोड़ का है। तो मतलब पिछले जो आप क्वार्टर देख रहे हो उस क्वार्टर के तुलना में इस क्वार्टर में डेट भी कम हुआ है, कम नहीं दोस्तों बढ़ा है। यहाँ पे क्या था 3467, उसके बाद 3048, यहाँ पे कम हुआ, पर यहाँ पे फिर से थोड़ा सा क्या हो गया 3048 से 3068 थोड़ी सी बढ़ी है, मगर इसकी तुलना में रिजर्व प्लस काफ़ी स्ट्रांग है। अब आएंगे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो हमने इसका जो है प्रमोटर का होल्डिंग पहले भी कंसिडर कर चुके हैं, तो हम देखेंगे एफआईएस और डीआईएस और पब्लिक और अदर। तो आप देखा एफआईएस का इससे पहले मार्च 2020 में कोई भी हिस्सेदारी नहीं था, मगर जून में आप देखेंगे जो कि 2.35, मैंने भी रिकमेंडेशन की आपको जो आप पतंजलि को बाइंग करके चल सकते हैं। और देख लीजिए आप इशारा देख लीजिए बड़े फॉर्म है इसका, जो कि पहले 0 था यानी 00 और अभी 2.35, ठीक है। वहीं पे हम लोग देखेंगे जो अपना डीआईएस म्यूचुअल फंड है इसका कितना था भैया, तो 0.01 से 2.27। तो आप चीज़ को देखिए। उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो पहले भी कभी नहीं था और अभी भी नहीं है। वहीं पब्लिक की मैं बात करूँ तो 1.09 से 14.55, तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पब्लिक का भी यहाँ होल्डिंग है। आप मुझे बताइए अदानी विलमार और पतंजलि दोनों में से कौन बेहतर है, कंपैरिजन किए हैं आपके सामने, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी सलाह, अगर मेरी ओपिनियन ना माने तो ज़्यादा सेफ्टी और बेहतर पतंजलि है, क्योंकि अदानी विलमार का जो स्टॉक का पी रेशो है, अर्निंग टू प्राइस रेशो, वो बहुत हायर लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए सेफ्टी और थोड़ा सा अच्छा जो है मुझे वो दिख रहा है पतंजलि फूड का। तो आप पतंजलि फूड के साथ भी जा सकते हैं या फिर अदानी विलमार दोनों के स्टॉक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि दोनों का बिजनेस जो है सिमिलर है। आप दोस्तों हम चलते हैं न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि दोनों का काम तो सेम ही है, ये ऑयल बनाने का है, खाने का ऑयल। तो आप देखेंगे खाद्य तेल कंपनियों के शेयर अदानी विलमार और पतंजलि फूड बीएसई पर 5-5%, और यहाँ पे आप देखेंगे सर्किट पर बंद थे, क्योंकि त्योहारी सीजन से पहले ऊंची मांग की उम्मीद थी। व्यक्तिगत रूप से अदानी विलमार लगभग 4 महीने के ऊंची स्तर पर कारोबार कर रहा, मतलब आप यहाँ पे यही समझिए, ज़्यादा दूर जाना नहीं है शॉर्ट में, जो कि अभी त्यौहार है अपना, अभी जो गया जो विश्वकर्मा पूजा, दीपावली, दुर्गा पूजा, दीपावली एंड बहुत से ऐसे त्यौहार है जिसमें सबसे ज़्यादा अगर खाने का चीज़ों का जरूरी पड़ेगा तो वो है ऑयल, खाने का ऑयल, जो कि आप जानते हैं इसके बगैर बिना सब्जी